हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम पेपर देखेंगे। यानी कि आज का पेपर जो आया है सीटेट का, उसका एनालिसिस देखेंगे। किस किस तरह के क्वेश्चन है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि पेपर किस तरह का आ रहा है। और एक चीज़ एनालिसिस देखने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका नेक्स्ट पेपर किस तरह का आ रहा है और किस तरह का आ सकता है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज का जो 2013 का 10 दिसंबर का पेपर है, उसका पेपर देखते हैं किस तरह का है। 9 तारीख का पेपर आपको मिल जाएगा और ये पेपर पूरा ये जो बच्चों ने बताया है उस बेस पे है, यानी कि मेमोरी बेस पेपर है। और आपको ये इसका जो PDF है मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका CCC यानी कि एक तरह से CCE, जिसे हम CCC कहते हैं सीटेट की भाषा में। CCE की फुल फॉर्म पूछी गई है। फिर पेडागोजी में आपके पियाजे से क्वेश्चन आया, यानी पियाजे से क्वेश्चन है। LAD की फुल फॉर्म पूछी गई थी, वाइगोत्स्की का फुल फॉर्म। देखिए कोई भी सीटेट हो, किसके बिना अधूरा है? डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया के बिना अधूरा है। तो यानी कि डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया के ऊपर क्वेश्चन हर हालत में आए हैं। तो फिर आया है ADHD की फुल फॉर्म, यानी कि फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन मिला है। तो ये आपको देखना होगा। ADHD का जो क्वेश्चन था पिछले बार, यानी लास्ट ईयर भी आपके ऊपर क्वेश्चन मिला था और इस बार भी क्वेश्चन मिला है। फिर ब्लूम टैक्सोनॉलॉजी के ऊपर, यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी एक क्वेश्चन आया। फिर आया NCF 2005। NCF 2005 के ऊपर क्वेश्चन आया। तो NCF 2005 भी हर हालत में आना ही आना है, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है। स्किनर से प्रश्न पूछा गया है। स्किनर से पूछा गया क्वेश्चन आज के पेपर में, यानी कि आज के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पुराने और नए मिक्स करके, यानी कि आपने जो ओल्ड पेपर पढ़े थे 2000 कब से 2011 से लेके 2022 तक जितने पेपर पढ़े हैं, और जो आपका पुराने 3 पेपर हैं, यानी कि 3 पेपर हो चुके हैं सीटेट के अभी तक, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए आपको एनालिसिस देखना जरूरी है। रेमेडीज आई है टीचिंग की। फिर आया पियाजे और वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आया। ZBD से संबंधित क्वेश्चन है। ये बच्चों ने जैसे लिख के दिए मैंने वैसे ही उतार लिए हैं, क्योंकि जल्दी से आपको वीडियो भी देनी है, कल का पेपर आपको तैयारी भी करना है। आसाम के डांस और आसाम का बांस का, यानी कि बांस वाला क्वेश्चन आपको वही आया होगा, घर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बच्चे ने डांस और बांस दोनों लिख के भेजा था। ट्रेन ड्यूरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ट्रेन ड्यूरेशन यानी ट्रेन की दूरी वाला क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आप, यानी कि एक बच्चा इतने चल रहा है और ट्रेन की दूरी कितनी है, तो कितने किलोमीटर में कितने पार कर लेगा। CCE का क्वेश्चन आपको बता ही दिया मैंने। मोर किससे प्रश्न आया है? मोर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो मोर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और कल के पेपर में आप जो 9 तारीख का एनालिसिस देखेंगे उसमें भी आपको उसका भी आज के लिंक मिल जाएगा, यानी कि आपको उसे भी देखिए जरूर। दोनों वीडियो को देख के तब जाइए कल का पेपर, जिनका पेपर है। वाइगोत्स्की के कल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। कोलरबर्ग के पियाजे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। फिर आया SCF के ऊपर क्वेश्चन आया। दक्षिण भारत के मेले से संबंधित क्वेश्चन आया। तो यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें पढ़नी है। थीम से रिलेटेड आपको पता ही है कितनी थीम है भाई, 6 थीम और 4 थीम उप मुख्य। यानी संस्कृत में किसके ऊपर पैसेज? भारत के ऊपर कोई सा पैसेज था, बच्चे ने भारत के ऊपर बताया। रामायण है उसके ऊपर कोई सा पैसेज था वो बताया था। संस्कृत में प्रत्यय पूछा है, विभक्ति पूछा है, यानी कि विभक्ति, और कल के पेपर में विभक्ति पूछा गया था। तो इसके विभक्ति के ऊपर जो संस्कृत रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, तो यानी कि उनको ध्यान रखना। RT 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन के ऊपर पूछा है। निगमन विधि के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, निगमन विधि के ऊपर भी क्वेश्चन आया है आज। चलिए पेपर 2 में क्या है? रॉक्स के रिलेटेड क्वेश्चन था। 1885 के ये SST के क्वेश्चन होंगे। 1887 में वाला क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्लैनेट से संबंधित क्वेश्चन था। पियाजे से संबंधित क्वेश्चन था। वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं आज के पेपर 2 में। जो पेपर 2 में अभी बच्चों ने भेजा है, मैसेज आ रहा था, अभी भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, पर जो रिलेटेड है सारे इस तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं वो कि जो आ रहे हैं। डाइवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन है। इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक क्या मोटिवेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताया मुझे कि मोटिवेशन को क्या कहते हैं। असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था और कोलर के यानी कोलरबर्ग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। सोशल कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। सोशल कल्चर के ऊपर कल भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इसका ध्यान रखना। टेम्परेचर यानी कि साइंस में टेम्परेचर से संबंधित बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है कि साइंस में टेम्परेचर से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहा है। विस्तृत पाठन यानी विस्तृत पाठन, बोलने का कौशल। भाई कौशल कितने हैं? 4 प्रकार के कौशल है। कौशल के ऊपर आपका क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि CTET का घुमा फिरा के इस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। एक दिन अच्छा एक दिन बेकार, वही पुराने वाला पैटर्न चल रहा है जो लास्ट ईयर पैटर्न चला था। एक दिन हार्ड दे दिया, एक दिन इजी पेपर दे दिया, एक दिन हार्ड दे दिया, एक दिन इजी पेपर दे दिया। पर आपको जो एनालिसिस है, एनालिसिस से
देखकर ही चलना है पेपर को। अगर एनालिसिस देख कर नहीं चलेंगे, यानी कि एनालिसिस से थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन भी अगर आपको मिलता है तो आपका पेपर समझ में आ जाएगा। 16 नंबर में यानी कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन के बारे में पूछा गया। उदाहरण क्यों दिए जाते हैं बच्चों को, क्वेश्चन ये था कि उदाहरण क्यों दिए जाते हैं। उदाहरण क्यों दिए जाते हैं आपको पता ही है। ये सारा क्वेश्चन सारा 2011 से लेके 2022 तक की जो रितु मैडम ने भी मैराथन कराई है, और उससे भी जो आपको मैंने भी क्वेश्चन कराए हैं उससे भी क्लियर। असेसमेंट ऑफ लर्निंग 2 मैराथन यानी 3 मैराथन आपको मिल चुकी हैं। किस किस की, मैथ्स की, ठीक है, और ईवीएस की और एसएसटी की। ये 3 मैराथन आपके लिए इनफ है, और इससे आप जाकर देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं जो मैराथन आपको मिली है। यूट्यूब में आपको एक साथ इतनी सारी मैराथन यानी कि 2011 से 2022 तक के सारे पेपर मिले हैं। तो मैराथन का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये बच्चों जल्दी से जल्दी मैंने क्विक वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आपको पेपर की तैयारी करनी है, और बेस्ट ऑफ लक जिसका भी पेपर है कल, उसकी भी तैयारी करिए, अपनी अच्छी तैयारी करिए, जिससे आपका कल का पेपर आसानी से निकले। थोड़ा ठंडी का मौसम है, अपने ग्लव्स, स्वेटर और अच्छी तरह पहन के जाना, क्योंकि हाथ नहीं चलते हैं। मैं कल भी गया था, कल बहुत सारे बच्चों से मिला भी हूँ, तो इस वजह से मैंने देखा उनके हाथ इस तरह से जम रहे थे कि उन पे कंप्यूटर पे काम भी नहीं हो रहा था। तो आप ये देखिए कि आप जो पेपर की तैयारी, चाहे कोई भी कहीं से भी, अगर आपका पड़ोस में पेपर है तो आप अच्छे से स्वेटर पहन के जाइए, अच्छे से ग्लव्स पहन के जाइए, जूते पहन के जाइए, और जो लड़के बेल्ट पहन के जा रहे हैं बेल्ट उतरवा दी जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। पर हाँ, अच्छे से कपड़े पहन के जाइए, क्योंकि ठंड का मौसम है। अगर ठंड लग गई तो सीटेट देने के बाद जो दुर्दशा होगी वो देखी नहीं जाएगी। इसलिए सीटेट पहले आपको क्या करना है, सीटेट की अच्छी तैयारी करनी है, यानी कि एनालिसिस और सारे नोट्स देख लेने, फिर अपना तैयारी के लिए एडमिट कार्ड रखना है, और अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के जाने हैं। क्योंकि अगर सर में दर्द हुआ तो वहाँ कंप्यूटर में भी आप देख नहीं पाओगे, और सर के दर्द को लेकर बैठे रहोगे। इसलिए आपको सही तरह से तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एनालाइज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको डेली के एनालाइज मिलते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।